हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप? तो आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, एप्लीकेशंस इनकी जान चुके हैं, किस तरीके से एप्लीकेशंस इनकी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले जाके पिछली वीडियोस कवर कीजिएगा, उसके बाद यहाँ आइएगा, ताकि आपको अगर डायरेक्ट आप यहाँ से देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। उससे अच्छा है कि आप पहले पिछली वाली वीडियो देखें, उसके बाद ये देखें। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूँ, अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा 30% और 40% के क्रमिक समतुल्य क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या होगा? बताइए जरा, आप एक बार खुद से कोशिश करिए, उसके बाद मुझे बताइए। 30% और 40% के क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा क्या होगा? चलिए देखिए जरा किस तरीके से करेंगे हम आपको क्वेश्चंस को। किसी वस्तु का पहले उसमें उसका क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य था 30%। ठीक है, 30%, उसमें से उसने 40% और 30% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 30% का डिस्काउंट दिया कितने पर? 100 पर। ठीक है, 30% का डिस्काउंट कितने पर? 100 पर। कितने का डिस्काउंट दिया? यानी 30 रुपए का। ठीक है, कितना? 70 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 70 पर भी उसने 40 का डिस्काउंट दिया, 40% का डिस्काउंट दिया, यानी 28 रुपीज़ का। ओके, यानी इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो कितने का आएगा? 30 और 28 प्लस 58, यानी उसका जो एक दोनों को हटाकर जो एक समतुल्य बट्टा देगा वो उसका आंसर होगा 58%। ओके, चलिए इनका समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा? 58%। ओके, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बताइएगा। मान लेते हैं अगर पूछ ले आपसे 30% और 40%, 30% और 40% और 20% और 20% के क्रमिक बट्टे का एकल बट्टा कितना होगा? अगर आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाता है तो आप किस तरीके से इसका आंसर होगा बताइए। बताइए जरा। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है वही रहेगा। पहले हमने 100 रुपये में 30% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 100 रुपये पर 30% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 30 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, यानी 30 की वस्तु हमने 70 रुपये में बेची, लेकिन और फिर हमने इस पर 40% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है जी, 40% का डिस्काउंट। ओके, 40% का डिस्काउंट कितने पर? 70 पर, यानी 28 रुपये का फिर डिस्काउंट दे दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ बचा कितना है? यहाँ 42 पर भी हमने 20% का डिस्काउंट देना है जी। 42 पर 20% का डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8.4। इन तीनों को ऐड कर लेंगे,
इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो एकल बट्टा कितना हो जाएगा हमारा, एकल बट्टा हो जाएगा 30 प्लस 28 प्लस 8.4, ठीक है, यानी 66.4% हमारा एकल बट्टा होगा। ओके, चलिए यहां तक क्लियर है क्या सभी को? बताइए जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप एक बार नोट्स में आप नोट्स जरूर बनाइएगा, ताकि दोस्तों अगर आप बाई चांस कभी भी पढ़ेंगे आगे भी अगर आपके माइंड में कहीं आया तो आप नोट्स रहेंगे आपके पास तो आप तो देख सकते हैं उस चीज़ को, है ना। चलिए जहाँ भी डाउट आता है वहाँ आप एक बार देख सकते हैं। चलिए अगर क्वेश्चन आपके पास ये रहता, किसी वस्तु पर यदि 60% का बट्टा दिया गया यदि किसी वस्तु पर 60% का बट्टा दिया गया, यदि इस पर 40% और 20% का क्रमिक बट्टा दिया जाता तो 144 रुपये अधिक मिलते हैं। ओके, 144 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी तो इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? चलिए बताइए जरा, एक बार आप खुद से करिएगा, बताइए जल्दी फटाफट। पहली वस्तु और सेकेंड वस्तु, यहां पर दिया गया है 60% का डिस्काउंट, ठीक है, यहां पर 60% का डिस्काउंट दिया गया है, ये बात क्लियर है, ठीक है जी। फिर बोल रहा है यहां पर 100 रुपये की वस्तु पर 40% का डिस्काउंट भी दिया गया, ठीक है, तो 40। फिर बोल रहा है 20% का और क्रमिक बट्टा दिया गया, 20% का और क्रमिक बट्टा दिया गया, यानी 60 पर 20 का तो 12 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। तो टोटल डिस्काउंट कितना दिया गया? 40 और 12 यानी 52, ठीक है, 52, 40 और 12, 52% का डिस्काउंट दिया गया है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 60 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है और यहाँ बोल रहा है कि 52 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 144 में बेचता तो 144 रुपये में बेचता, यानी 144 रुपये अधिक मिले हैं, ठीक है, इस वाली कंडीशन पर बेचने पर उसको 144 रुपये अधिक मिले हैं। ओके, इन दोनों का गैप देखेंगे तो कितने का है? 8 का, 8% का गैप कितने के बराबर है? 144 के। 8% का कितने के बराबर है? 144 के। 1 यूनिट्स की वैल्यू निकाल लो जी, 1 यूनिट्स की वैल्यू निकाल लो। ओके, ठीक है, 1 यूनिट्स की वैल्यू निकालेंगे हम यहां से। ठीक है, हाँ, 1 यूनिट्स की वैल्यू निकालोगे यहां से,
ठीक है, यानी 18 रुपये। और 100 यूनिट्स की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएंगी? 100 यूनिट्स कितने के बराबर हो जाएंगी? 100 यूनिट्स हो जाएंगी सर 1800 के बराबर, यानी जो हमारा विक्रय मूल्य रहेगा, अंकित मूल्य रहेगा, वो रहेगा 1800 रुपये। ओके, चलिए, तो विक्रय मूल्य कितने, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा हमारा? 1800 रुपये। ठीक है, चलिए, डाउट है क्या किसी को? किसी तरह का डाउट है तो बताइए जरा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है आप सभी ने नोट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो एक क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार 1 रुपए में 24 ट्रॉफी खरीदता है। एक दुकानदार 1 रुपए में 24 ट्रॉफी खरीदता है। एक दुकानदार 1 रुपए में 24 ट्रॉफी खरीदता है, तो वह 1 रुपए में कितनी ट्रॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? तो वह 1 रुपए में कितनी ट्रॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। चलिए बताइए जरा। ये काफी टाइम से एग्जाम में देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस। बताइए जरा। 1 रुपए में वो कितनी ट्रॉफी खरीद रहा है? 24 ट्रॉफी। ठीक है, ये बात क्लियर है। 1 रुपए में वह कितनी ट्रॉफी खरीद रहा है? 24 ट्रॉफी। अगर वो कितने 1 रुपए में वह कितनी ट्रॉफी बेचे कि उसको 20% का लाभ हो? ठीक है, 1 रुपए में 20 ट्रॉफी, 24 ट्रॉफी वो कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? ठीक है, यानी उसको 1 रुपए में 20 ट्रॉफी बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, 100 में लेके आया था वो, 100 में लेके आया था, उसको बेचना 120 में पड़ेगा, तब जाके उसको 20% का लाभ होगा। यानी 24 ट्रॉफी है, 100 रुपये में खरीदा, उसको 120 में बेचेगा, तब जाकर उसको 20% का लाभ होगा। 0 से 0 कैंसिल, 12 दूना 24, यानी 20 ट्रॉफी। 1 रुपये में वह कितनी ट्रॉफी बेचेगा? 20 ट्रॉफी बेचेगा, तब जाकर उसको 20% का लाभ होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो अभी हाल ही में एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिले हैं दोस्तों। चलिए, एक दुकानदार
एक दुकानदार 20 रुपए में 24 टॉफी खरीदे तो एक दुकानदार 20 रुपए में 24 टॉफी खरीदे तो एक दुकानदार 20 रुपए में 24 टॉफी खरीदे तो वह 24 टॉफी कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो वह 24 टॉफी कितने में बेचेगी कि उसे 40% का लाभ हो। बताइए जरा इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे आप। उसे 40% का लाभ हो। बताइए जरा। चौबीस रुपए में 24 रुपए में कितनी टॉफी खरीद रहा है? 24 टॉफी। अब वो बोल रहा है 24 टॉफी कितने में बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। 24 टॉफी कितने में बेचे कि वो उसको 40 टॉफी 140 का लाभ कमाने के लिए 100 रुपये में कितने बेचे कि उसको 24% का लाभ हो। 24 टॉफी बेचे, ठीक है। जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, 14 दूना 28 रुपये में उसको 24 टॉफी बेचनी होंगी, ठीक है। 28 रुपये में उसको 24 टॉफी बेचेंगी तब जाकर उसको 40% का लाभ होगा। 100 पर 40% का लाभ तो 20 पर कितने का लाभ, ठीक है। यहाँ से 28 रुपये में उसको 24 टॉफी बेचनी होंगी। ओके, चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है आप सभी ने ले लिया होगा। चालीस वस्तु बेचने पर 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। चलिए बताइए जरा। 40 वस्तु बेचने पर 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। एक बार आप खुद सोल्व करिएगा इसको, बताइए जरा। 40 वस्तु बेचने पर 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो 10 वस्तु के किसका क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत कितना होगा। बताइए जरा। दस वस्तु बेचने पर कितने के बराबर हो रहा है। 40 वस्तु बेचने पर लाभ कितने का हो रहा है। 40 वस्तु बेचने पर लाभ कितने के बराबर हो रहा है। 10 वस्तु के बराबर, ठीक है। ये बात क्लियर है कि हम 40 वस्तु बेच रहे हैं तब जाकर हमें 10 वस्तु के जो क्रय मूल्य है उसके बराबर हमें लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ हो रहा है, ठीक है। यानी 40 पर 10 का लाभ तो हमें हो गया, 40 पर 10 का
लाभ तो हमें हो गया। तो 100 पर कितना होगा फिर, 100 पर कितना होगा, पच्चीस प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, ये 25% का लाभ होगा। ओके, चलिए अगर इसी में आपको एक क्वेश्चन हो ये दे दिया जाए कि चलो इसी को मैं एक बार मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, चलिए आप एक बार करिएगा। यहाँ पर 200 वस्तु कर लो, यहाँ पर 200 और यहाँ पर कर लो आप 40 वस्तु। अब बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। 200 वस्तु के बेचने पर 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। अभी उसी कंडीशन से करेंगे जैसे अभी करा था हमने। 200 पर 40 का लाभ, 200 पर 40 का लाभ और गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 20 बार, यानी 20% का लाभ। ठीक है, 20% का लाभ। बताओ जरा किसी प्रकार का डाउट है क्या इसमें। बहुत आसान से क्वेश्चन से दोस्तों, आप प्रैक्टिस करिएगा, आपसे क्वेश्चन से बनने लगेंगे। अगर आपसे यही एक और दे दिया जाए कि 300 वस्तु, 200 की जगह 300 वस्तु और 200 की जगह 300 वस्तु और 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तीन सौ वस्तु 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा बताओ। करिए। क्रय मूल्य, इसकी जगह विक्रय मूल्य कर लो। अब वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, लाभ या हानि। ठीक है, करिए जरा आप इसको, बनाइए जरा। देखो जरा, 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 300 माइनस 50, क्योंकि यहाँ पर तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो हमें माइनस करनी पड़ेगी, गुणा 100। ठीक है, 50 250 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 25 दूना 50 और ये हो जाएगा हमारा 20%। ठीक है, 20% का लाभ। चलिए 20% का लाभ प्राप्त होगा। चलिए, उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में क्लियर हो गया होगा, डाउट नहीं होगा किसी तरह का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगर यहीं आपको 600 वस्तु 600 वस्तु बेचने पर 200 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर
विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि, विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा? बताओ जरा किस तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हानि का प्रतिशत होगा दोस्तों, है ना। हानि का प्रतिशत कितना होगा? चलो 600 वस्तु 200 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर बेचने पर, ठीक है, 200 वस्तु और 600 वस्तु के बेचने के बराबर है, तो 200 और वस्तु हमें ऐड करनी पड़ेंगी इसमें, क्योंकि हानि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 200, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 25% की हानि होगी यहाँ पर। 8 दूना 16, 8 पंजे 40, ठीक है, 25% की हानि होगी। हानि क्यों होगी? क्योंकि 600 वस्तु के बेचने के बराबर 200 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस वजह से यहाँ हानि होगी। ठीक है जी, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक। ठीक है जी, रुकना यार, इनको निकल जान देना थोड़ा सा, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक। कुकर वाले हैं, किसी वस्तु पर 60% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ होता है। किसी वस्तु पर 10% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, किसी वस्तु पर 10% का बट्टा देने पर भी 10% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ प्राप्त होता है। 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो यदि इस वस्तु का अंकित मूल्य 4800 रुपये है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? तो इसका अंकित मूल्य इसका अंकित मूल्य 4800 रुपये है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? चलिए करिए, आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा, करिए फटाफट। क्लियर दिख रहा है सभी को? चलिए उम्मीद है आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। पहले 100 रुपये की वस्तु को वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 90 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 100 रुपये की वस्तु को फिर भी में 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी पहले 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है, फिर बोल रहा है कि मुझे 20% का लाभ भी हो रहा है, और उसका अंकित मूल्य है 4800 रुपये। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, एज इट इज, जो ऊपर की वैल्यू ऊपर रहे, नीचे की वैल्यू नीचे रहे, यानी 90/120 इंटू 4800, इस तरीके से एज इट इज वैल्यू पर, लेकिन आपको यही रखनी पड़ेंगी। ठीक है, 100 पर
90 में बेच दी, फिर 100 से 120 में, ठीक है। तो यहाँ आप कैंसिल कर लो, यानी 3600 रुपये, 12 चूक 48, 9 चूक 36, यानी इस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 3600 रुपये, ठीक है। इस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना हो जाएगा, 3600 रुपये। चलिए फिर ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में। आज हम इसका कल उसमें नया चैप्टर लेंगे, क्योंकि इसको भी 4-5-6 क्लास हो गई मेरे ख्याल से, समथिंग। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, और जो टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं वो एक बार मैं नीचे कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम्स में की लिंक आपको नीचे दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए। आपको वहाँ PDFs अवेलेबल है, डाटा अवेलेबल है, आप उसका यूज़ करिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।